क्या वुमन को इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहिए या फिर नहीं? अगर नहीं तो कौन इसे सेफली कर सकता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली मेन और विमेन दोनों के लिए काफी इफेक्टिव साबित रहा है, लेकिन इसमें कैच है। और कैच ये है कि विमेन को इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले काफी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इनका जो हार्मोनल स्ट्रक्चर या फिर हार्मोनल जो सिस्टम है वो मेन से काफी हद तक डिफरेंट होता है। इसके बारे में हम काफी सारी चीजें जानेंगे, पूरी डिटेल में एंड तक बने रहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है या फिर कोई भी फास्टिंग टेक्निक विमेन पे एक काफी अलग तरीके से इंपैक्ट डाल सकता है, एंड इसके बारे में हम आगे जानेंगे। एंड तक बने रहिए। हार्मोन्स और इंटरमीडिएट फास्टिंग का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। विमेन की बॉडी काफी हद तक हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होती है, स्पेशली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्टिसोल। फास्टिंग सही तकनीक से ना करने की वजह से ये हार्मोन्स डिसरप्ट हो सकते हैं, जिसका इंपैक्ट आपके मेटाबॉलिज्म, फर्टिलिटी और ओवरऑल हेल्थ पे पड़ सकता है। 2013 में सबमिट की गई ओबेसिटी सोसाइटी स्टडी के अनुसार ये रहे कुछ साइंस बैक्ड फैक्ट्स। फास्टिंग से विमेन का कोर्टिजोल, जो कि एक्सेस हार्मोन होता है, वो बढ़ सकता है, जो एंजाइटी और हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण बन सकता है। एक और स्टडी जो जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी का एक स्टडी कहता है कि लॉन्ग फास्टिंग से विमेन का लेप्टिन, जो कि हंगर रेगुलेटिंग हार्मोन होता है, डिस्टर्ब हो सकता है, जो मेटाबॉलिज्म स्लो कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसपेप्टिन, जो एक न्यूरोपेप्टाइड है और ये विमेन के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। अगर एक्सेसिव फास्टिंग हो जाए तो किसपेप्टिन के लेवल्स ड्रास्टिकली गिर सकते हैं। तो इसके असर के तौर पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस कॉज होता है, विच में लीड टू इरेगुलर पीरियड्स, फर्टिलिटी इश्यूज एंड मूड स्विंग्स। 2013 में जमा की गई जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का एक रिसर्च कहता है विमेन को एक्सट्रीम फास्टिंग जैसे 1 मील अ डे या प्रोलॉन्ग्ड फास्ट अवॉइड करनी चाहिए और अपनी फास्टिंग विंडो ग्रेजुअली एडजस्ट करनी चाहिए ताकि हार्मोनल बैलेंस बना रहे। देन इस हिसाब से तो वुमन को तो अवॉइड ही करना चाहिए ना? नहीं, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो तो आपको फास्टिंग अवॉइड करना होगा। तो पहले जिनको ख्याल रखना होगा वो है प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग विमेन, क्योंकि इनके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। फास्टिंग करने से इनके न्यूट्रिएंट्स और मिल्क फीडिंग पे इंपैक्ट पड़ सकता है। पीसीओएस या थायराइड रिलेटेड इश्यूज, तो इसमें होता क्या है कि जिन विमेन को पीसीओएस या थायराइड रिलेटेड इश्यूज हो, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, इसमें ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, तो फास्टिंग करने से इस चीज का इश्यू और भी वर्सन हो सकता है। अंडरवेट या फिर जिनका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो, फास्टिंग से इनमें एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो सकती है, जिससे वीकनेस या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस कॉज हो सकती है। विमेन विथ हाई स्ट्रेस लेवल्स, अगर आप ऑलरेडी स्ट्रेस और एंजाइटी फेस कर रहे हो तो फास्टिंग से आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ सकती है, ये और भी तकलीफदायक हो सकती है। अगर मैं इन कैटेगरी में नहीं बिलोंग करती तो इट मीन्स दैट मैं कर सकती हूँ ना? अगर आप हेल्दी हो और आपको कोई भी मेडिकल कंडीशंस नहीं है एंड आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करना चाहते हो तो फॉलो करें ये सेफ फास्टिंग टिप्स। फर्स्ट टिप, हमेशा याद रखें कि अगर आप पहली बार फास्टिंग ट्राई कर रहे हो तो आपका फास्टिंग विंडो जो है शॉर्ट रखें। मतलब इसमें जो दो विंडोज होती है फास्टिंग की, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एक होता है फास्टिंग विंडो एंड दूसरा होता है मील कंजम्पशन या कैलोरी कंजम्पशन विंडो। तो फास्टिंग और मील कंजम्पशन ये दोनों का बनता है रेशियो। तो इनिशियली स्टार्ट करें 12:12 रेशियो से। आपके 24 घंटों का एक दिन होता है जिसमें 12 घंटे आप फास्टिंग करेंगे एंड आपका जो कैलोरी कंजम्पशन होगा वो नेक्स्ट 12 आवर्स में होगा। इसके बाद आप टॉलरेट करने लगे इसको अच्छे से तो आप मूव कीजिए 14:10। 14 घंटों का आपका फास्टिंग रहेगा, देन 10 घंटों के भीतर आपको अपनी कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी। एंड याद रखिए कि 16:8 रेशियो वाला जो ट्रेडिशनल टेम्पलेट है इसको इनिशियली ट्राई ना करें, या फिर 1 मील अ डे
इसको भी ट्राई बिल्कुल भी ना करें। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, हार्मोनल साइकिल के साथ आप अपने फास्टिंग को एडजस्ट करें। जब भी आपका पीरियड या ओव्यूलेशन साइकिल खत्म होता है तो उसके तुरंत बाद फास्टिंग ना करें, क्योंकि इससे आपको दिक्कत हो सकती है। पीरियड के ल्यूटल फेज के बाद यानी कि ओव्यूलेशन के बाद इस फेज में फास्टिंग ना करें, क्योंकि आपके बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ओवर ट्रेनिंग एंड फास्टिंग को कभी कंबाइन ना करें। जब भी आप फास्टिंग करते हो तो उसमें एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी ना करें, इससे आपको मसल लॉस हो सकती है, प्लस आपको फैटीग का सामना करना पड़ सकता है। चौथा एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेना मत भूलना। प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करें। इंश्योर करें कि आपके हर मील में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड फाइबर मौजूद हो। बॉडी के सिग्नल्स पे ध्यान दो। अगर आपको फटीग, मूड स्विंग्स या इरेगुलर पीरियड्स हो तो फास्टिंग को एडजस्ट करो या फिर बंद करना ही बेहतर रहेगा। ये तो आपने टेक्निक्स बता दिया, लेकिन कुछ टिप्स है तो बता दो ना। तो इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कस करने के बाद आपके साथ शेयर करना चाहूंगा विमेन के लिए बेस्ट फास्टिंग के टेक्निक्स। फर्स्ट, क्रेसेंडो फास्टिंग। तो इसमें होता क्या है कि हफ्ते में आपको 2 या 3 दिन फास्टिंग करनी होती है, जिसमें आप 16:8 रेशियो का फास्टिंग टेक्निक फॉलो करते हो ताकि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब ना हो। सेकेंड स्ट्रैटेजी है मॉडिफाइड फास्टिंग, जिसमें आप 5 दिन के लिए नॉर्मल कैलोरीज कंजम्पशन करेंगे एंड हफ्ते के 2 दिन आप कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। चाहे तो आप अप टू 500 to 600 कैलोरीज दिन का कंज्यूम कर सकते हो जिस दिन आप फास्टिंग करेंगे। एंड तीसरा एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर मोस्ट ऑफ यू विमेन आउट देयर, इट्स ईट स्टॉप ईट टेक्निक। इसमें होता क्या है कि दिन भर आप अपना कैलोरीज एज यूजुअल कंज्यूम करेंगे, हैविंग सेड कि आप प्रोसेस फूड नहीं खा रहे हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको प्रोसेस फूड नहीं खानी है, आपको बस आपका डिनर स्किप करना है। तो इससे होगा क्या कि आपके हार्मोन्स जो है वो मेंटेन रहेंगे। सो फाइनली हमको ये पता चला कि वुमन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकती है, लेकिन बिना प्लानिंग और बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर करके नहीं। अगर आप पीसीओएस, थायराइड या स्ट्रेस इश्यूज फेस कर रहे हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग केयरफुली करें या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन अगर आप हेल्दी हो और ग्रेजुअली अडेप्ट कर सकते हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ग्रेट टूल हो सकता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए बात कीजिए हमारे वेलनेस एक्सपर्ट्स या फिर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से। आपको बस लॉग इन करना है onehealthassist.com पर। आपके क्या थॉट्स है? क्या आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई किया है या फिर करना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी जर्नी शेयर करें। एंड फॉर द ड्रम रोल्स, इतने सारी चीजें तो जान ली, लेकिन क्या गलती हो सकती है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो? बेस्ट फूड्स एंड द वर्स्ट मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई एंड आपने काफी सारी चीजें सीखी होंगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक।